आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। यूपी की बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। 15 मोटरसाइकिल और अवैध तमंचे जब्त किए गए। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। यूपी के बदायूं में मुकदमे के फैसले का दबाव बनाने के लिए गोली मारने का ड्रामा किया गया। मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों और पिता को जेल भेजा। तेलंगाना में एसीबी का बड़ा एक्शन, रिश्वत के मामले में 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, घायल चोर की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। दिल्ली पुलिस में शालीमार बाग इलाके में 75 लाख की लूट का मामला सुलझाया। पुलिस ने 5 बदमाशों को 61 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मोमोज खाने को लेकर 2 गुटों में विवाद, जमकर हुई मारपीट। दिल्ली के सुल्तानपुर से पुलिस ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से 6 पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, कटिहार में गोली मारकर पार्षद पति और उसके सहयोगी की हत्या। दिल्ली के पीतमपुरा में घर में लगी भीषण आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में कपड़े की दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सड़क हादसा हुआ, यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई, बाल बाल बची लोगों की जान। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा, ड्यूटी से लौट रहे सिपाही को कार ने मारी टक्कर। यूपी के बरेली में मिला महिला का शव, हत्या की जताई रही है आशंका, पुलिस घटना की जांच शुरू। झारखंड के सरायकेला में बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के एटा में मिट्टी में दबने से एक महिला की मौत हो गई, हादसे में 7 लोग जख्मी। यूपी के अंबेडकर नगर में पिकअप और ऑटो में टक्कर से हादसा, दुर्घटना में ऑटो ड्राइवर को आई चोट। अरुणाचल से आए छात्र छात्राओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति के सामने गीत और डांस प्रस्तुत किए। यूपी के शाहजहांपुर में टूटा सर्दी का 20 सालों का रिकॉर्ड, पारा 0 से 5 से 10 डिग्री तक पहुंचा। 54 भारतीय शहरों में अगरतला को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। मेयर मजूमदार ने सफाई कर्मचारियों नागरिकों के प्रयासों की सराहना की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वन सेतु चेतना यात्रा की शुरुआत की। 14 जिलों का 28 तालुकों में यात्रा जाएगी। हिमाचल के शिमला में सचिवालय के बाहर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लंबित होने की वजह से नाराज। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी, ठंड और कोहरे के चलते आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। इजरायलियों ने गाजा में सबसे कम उम्र के बंधक का पहला जन्मदिन मनाया। बच्चे को 100 दिनों से भी ज्यादा समय से बंदी बनाया गया। इजरायली सेना ने जारी किया नया फुटेज, गाजा पट्टी के खान यूनुस में इजरायली सैनिकों के अभियान की तस्वीरें साझा की। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों का फूटा गुस्सा, परिजनों ने इजरायली युद्ध मंत्रिमंडल बैठक के दौरान किया प्रदर्शन। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा हम फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के विरोध में हैं, हमने अमेरिका के सामने अपना रुख साफ किया है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में खराब मौसम के बाद तूफान के चलते घरों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। वेस्ट बैंक में नूर शम्स में तबाही का मंजर, जंग के दौरान खंडर में तब्दील हुए कई इलाके। पश्चिमी देशों पर रूसी विदेश मंत्री का आरोप, सरगेई लावरोव ने कहा पश्चिमी देश यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ाने में लगे हैं। चीन फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में टकराव पर तनाव कम करने पर सहमत, चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। रूस के सरास्क में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी, घटना में 2 लोग जख्मी हो गए, 1400 वर्ग मीटर में फैली आग। अमेरिका की यूजीन ओरेगोन के आसपास बर्फीले तूफान का कहर, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। स्लोवाकिया में हजारों लोगों ने निकाली रैली, दंड संहिता में बदलाव के चलते सरकारी योजनाओं को लेकर हुआ प्रदर्शन। अमेरिका में सऊदी राजदूत का बयान, गाजा में हिंसा खत्म होने तक नहीं होगी कोई भी बातचीत। जर्मन सांसद ने निर्वासन को आसान बनाने वाले कानून को दी मंजूरी, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स का बयान, प्रवासन एक राजनीतिक समस्या।
पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर व्हाइट हाउस का बयान, हम नहीं चाहते ईरान पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष बढ़े। उत्तरी आयरलैंड में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, वेतन और राजनीतिक गतिरोध को लेकर किया हंगामा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $82 मिलियन की योजना का किया अनावरण, उत्तरी कैरोलिना में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत। हुती का अमेरिका पर पलटवार का दावा, अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर मिसाइल हमले का दावा किया। तुर्की, स्वीडन और इटली के अंतरिक्ष यात्रियों का दल अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भरी उड़ान। ईरान पाकिस्तान संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई चिंता, संघर्ष में ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने का आह्वान किया। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान पर दागी मिसाइलें। 1980-1988 के ईरान इराक युद्ध के बाद ईरान के अंदर हमला करने वाला पाकिस्तान पहला देश। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की, ईरान पर जवाबी हमले की पुष्टि की। ईरान ने जैश अल अदल अलगाववादी समूह को हमले में निशाना बनाया था। ईरान में पाकिस्तान के हमले का वीडियो आया सामने, पाक के हमले में 7 लोगों की मौत की खबर। रूस के सरांस्क में एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लगी, हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के परमाणु दूतों ने सोल में की मुलाकात। उत्तर कोरिया और रूस के बढ़ते संबंधों को लेकर हुई बातचीत। अयोध्या उत्सव लगातार जारी है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार भजन साझा कर रहे हैं। आज भी एक राम भजन साझा किया है। राम भजन सुरेश वाडकर और रविंद्र जैन ने मिलकर तैयार किया था। आपको भी सुनाते हैं जो प्रधानमंत्री ने ये भजन साझा किया।